स्टूडेंट्स वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमने कल किया हुआ था पजल का सेट। अभी हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग के दो सेट। ठीक है, देखो कोड्स हमें दिए गए हैं। ऑल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, इसके लिए कोड्स दिए गए हैं हमें। सिंबल है, हमारे पास लेटर है और नंबर है। सेकेंड रो है, हमने जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाई है पहले ये बोला है आप फर्स्टली पहले अपनी लाइंस को रिपीट करके पढ़ो अच्छे से। हो सकता है आपको कोई वर्ड रिपीट कर रहा हो, अगर वर्ड रिपीट करेगा तो आपके कोड्स भी रिपीट करेंगे। कोड अगर रिपीट हुआ है इसका मतलब आप आराम से किसी एक कोड को उठा के ब्रेक कर सकते हो। देखो, ऑल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड हो गया, हमें नहीं मिला। और इट्स टाइम नाउ स्टार्ट, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है। प्रिपेयर फॉर बेटर फ्यूचर, ट्राई अगेन दिस इमीडिएट, कहीं भी कोई रिपीटेशन नहीं है। अब देखते हैं, 30 सेकंड का टाइम आप लोग क्रैक करने की कोशिश करो, तब तक फिर मैं आपको करवाती हूँ इसका पैटर्न। मेन पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न में हमें मिल रहा है आपके लेटर्स जो कि दो तरह से मिल रहे हैं, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर। नेक्स्ट मिल रहा है हमें सिंबल, इसके बाद हमें मिल रहा है नंबर। चलो देखो, जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का सेट आएगा थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, तो सबसे पहले आप सिंबल ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि सिंबल इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग में बहुत टफ नहीं देते। दो ही तरह के सिंबल आपको मिलेंगे ज्यादातर। देखो, हैशटैग, हैशटैग, हैशटैग और एट द रेट। ठीक है, 3 बार हैशटैग आया, सबसे अच्छी लाइन है, इसमें आप आराम से ब्रेक कर पाओगे। एट द रेट, एट द रेट, हैशटैग, एट द रेट। मतलब दो तरह के सिंबल ही हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला तो हमें मिल रहा है हैशटैग और दूसरा मिल रहा है एट द रेट। देखो, 3 तरह से हैशटैग 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 आया है। हमने आपको बोला है जब भी आपको दो तरह के सिंबल मिलते हैं तो दो सिंबल्स में आपको बस दो ही लॉजिक सबसे पहले फॉलो करने हैं। पहला तो टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो ऑड है या इवन है, इस तरह से चल रहा होगा। या तो हो सकता है आपका कोई वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। दो ही चीजें होती हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करो। ऑल में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना, 3। रिजल्ट में कितना है, 6। और इसमें कितना है, 2। और डिक्लेयर में 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ तक समझ में आया? मतलब 3 नंबर तो हमें ऐसे मिल रहा है जो कि इवन है, सम है, और एक नंबर हमें ऑड मिल रहा है। 6 2 8 हमारे इवन नंबर है, यानी कि सम संख्याएं। हो सकता है जहां पर सम इस्तेमाल हो रही, सम संख्याएं इस्तेमाल हो रही है, टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके इवन है, वहां पर आपका हैशटैग यूज हो रहा है। अगली लाइन में भी चेक कर लो। ट्राई में 3 है, अगेन में 5 है, दिस में 4 है और इमीडिएट में 2 2 4 2 6 1 7 8 9 है। यानी कि 3 मिल रहा है हमें ऑड नंबर और एक मिल रहा है इवन। तो हमारा क्या होना चाहिए, 3 टाइम आपका एट द रेट होना चाहिए और एक टाइम हैश। देखो 1 2 3 टाइम आपका एट द रेट आ रहा है और 1 टाइम आपका हैश टैग आ रहा है। ठीक है भैया, सिंबल का पैटर्न तो क्रैक कर लिया। हैश टैग आपका कब आ रहा है, जब आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है। और इवन यानी कि सम है। 2 4 6 एट द रेट कब आ रहा है, जब आपके नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड है। यानी कि विषम है, यानी लाइक 1 3 5 7 एटसेट्रा 1 3 5 7 एज इट इज। क्लियर? ये हो गया आपका सिंबल का पैटर्न। जब भी आपको थोड़ा सा टफ कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा जिसको आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस लेगा, उसमें सिंबल आपको सिर्फ दो ही तरह से मिलेंगे, ज्यादातर अमूमन चांसेस है, 99% केसेस में ऐसा है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स है। नंबर्स हमने आपको बोला सबसे पहले काउंटिंग ऑफ लेटर देखोगे। जब काउंटिंग ऑफ लेटर देखोगे यहाँ पर 8 तो हो सकता है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे 28 को देखोगे। 28 को देखने पे लगता है कुछ लेटर आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चल रहा होगा, नहीं चल रहा है। नंबर के भी अपने सीक्वेंस है, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, नहीं होगा तो किसी लेटर की प्लेस वैल्यू होगी। जब आगे देखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 38। 38 को देखने पर लग रहा है किसी लेटर की प्लेस वैल्यू होगी, नहीं लग रहा ना। तो कोई बात नहीं, आपकी प्लेस वैल्यूज भी अगर नहीं है तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट उठाना है। क्या, सम ऑफ लेटर्स देखना है। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का सम पूरा चेक करना है कि डिजिट सम तो नहीं हुआ है या प्लेस वैल्यूज का सम तो नहीं हुआ है। ऑल अगर आप लोगे, ऑल वर्ड में, ऑल वर्ड में आपको फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 1 मिलेगी और एल में फर्स्ट लेटर, एल के लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 13। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे
तो कितना हो जाएगा 14, सॉरी एल की 12 होती है, यहाँ पर इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13 आपको मिल रहा है, 13 हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी चेक कर लेते हैं, छोटा है, फर्स्ट और लास्ट लेटर की चेक करनी है, आई की 9, एस की 19, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 28 आपको नंबर में मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर। और चेक कर लो रिजल्ट, रिजल्ट में अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 प्लस लास्ट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 20, सम ऑफ दिस हो जाएगा आपका 38 आ रहा है, ये आ रहा। और किसी लाइन में चेक कर लो, फॉर के लिए चेक कर लो, फॉर के लिए पहला एफ के लिए 6 हो जाएगा और आर के लिए कितना हो जाएगा 18, कितना आना चाहिए 14, यानी कि 24 आना चाहिए, इस लाइन में 24 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर का लॉजिक भी फाइंड आउट कर लिया, क्या चल रहा है आपका, सम ऑफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर्स प्लेस वैल्यूज। ठीक है, सिंबल हो गया, नंबर हो गया, अब बचे हमारे पास लेटर वाला काम। अब लेटर हमें दो तरह से मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है, सबसे पहले ऑल में ही चेक कर लो, ऑल का कोड हमने ब्रेक कर लिया था ना, कितना था 13 वाला था, यहाँ पर दिया है OC@13, सिंबल और नंबर से मतलब नहीं, क्योंकि हमने पैटर्न क्रैक कर लिए। ओ और सी कैसे आया, अगर हम ओ का देखेंगे तो हमें ओ ये दिख रहा है कि हमारे एल का ऑपोजिट आया। अब ये लास्ट लेटर वाले एल का है कि सेकेंड लेटर बीच वाले एल का है, फिर चेक कर लेते हैं दूसरे नंबर में, इसमें चेक कर लेंगे या रिजल्ट में चेक कर लेंगे। एक बार रिजल्ट में चेक करो, RESULT रिजल्ट के लिए कोड 38 वाला आया था ना, GT #38। ठीक है, नंबर सिंबल हमने ब्रेक कर लिया था, जी को देखेंगे तो जी किसका ऑपोजिट आता है, टी का, और टी कहाँ आ रहा है लास्ट लेटर का, तो आपका कहीं ना कहीं लास्ट लेटर का ऑपोजिट आ रहा है, जो आपका फर्स्ट लेटर आ रहा है वो आपका लास्ट लेटर का ऑपोजिट है, सब में चेक कर लो। लास्ट लेटर ऑल में सबसे पहले ऑल का एल का ऑपोजिट ओ है, फर्स्ट लेटर ये रहा, टी का ऑपोजिट जी है ये रहा, और इसमें एच, एस का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और डिक्लेयर्ड में डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। सेकेंड लाइन में चेक कर लो, इट्स टाइम नाउ स्टार्ट, एच, एस का क्या हो जाएगा फर्स्ट लेटर एच ऑपोजिट में, ई का क्या हो जाएगा ऑपोजिट वी हो जाएगा, और फर्स्ट लेटर के साथ आएगा तो ये रहा। नाउ का क्या हो जाएगा अपोजिट आएगा फर्स्टली डी, और ये रहा। स्टार्ट का हो जाएगा जी, फर्स्ट लेटर में आएगा ये हो जाएगा। चलो फर्स्ट लेटर आपका कैसे आ रहा है, ऑपोजिट ऑफ लास्ट लेटर्स आ रहा है, ऑपोजिट ऑफ लास्ट लेटर। क्लियर, अगर आप सेकेंड लेटर की बात पे आ जाओ, सेकेंड लेटर हमारा कैसे आ रहा है, सेकेंड लेटर आने के लिए आपको चाहिए, वेट अ मिनट, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट वेट। चलो सेकेंड लेटर हमारे पास क्या मिल रहा है, सी। अब ये सी कहाँ से आया देखते हैं, और रिजल्ट में क्या आ रहा था टी, टी कहाँ से आया। अगर हम लोग फर्स्ट लेटर में सी आ रहा है, ए और ए में अगर हम लोग +2 करें तो सी आ जाएगा, A+2 सी। सेम अगर रिजल्ट में फर्स्ट लेटर में हम 2 करें +2 आर में तो टी आ जाएगा, RST। ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं सेकेंड लेटर में क्या हो रहा है, जो हमारा कोड का फर्स्ट लेटर है उसमें +2 करने पे आ रहा है। जैसे कि अगर आप ए में +2 करेंगे तो आपका क्या आएगा सी, मिल रहा है, ये देखो ये आया सी। फिर हमारा क्या है फर्स्ट लेटर आर, आर में अगर आप +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा टी आ जाएगा, टी हमें मिल रहा है सेकेंड लेटर में ये मिल रहा है। इज, एच, आई, आई में +2 करेंगे अगर तो कितना मिलेगा के हमारा सेकेंड लेटर में यहाँ पर मिल रहा है, और डी में अगर +2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपका एफ, एफ हमें सेकेंड लेटर में कहाँ मिल रहा है ये मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चेक करो, प्रिपेयर में पी, पी में +2 करोगे कितना मिलेगा आर, वो भी कहाँ सेकेंड लेटर पे ये रहा। एफ में +2 करोगे क्या मिलेगा एच, ये रहा।
बी में +2 करोगे तो कितना मिलेगा, डी हमारा ये रहा, और एफ में अगर आप +2 करोगे तो क्या मिलेगा, एच, जो कि ये रहा। क्लियर। तो आपको सेकेंड लेटर कैसे मिल रहा है, फर्स्ट लेटर में फर्स्ट लेटर +2 हो रहा है तो हमारा सेकेंड लेटर आ रहा है। कोड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको दिक्कत लगेगी, अदरवाइज इजी था, बहुत ज्यादा नहीं था। ये जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी बताइए, पूरा पैटर्न, ये हम आपको पहले भी करवा चुके हैं क्वेश्चंस में, तो इसलिए ये तो बोलना नहीं कि हमें नहीं आया, क्योंकि हम ये पैटर्न करवा चुके हैं इस तरह का, कि जैसे किसी क्वेश्चन में आपको सिंबल का करवाया है, किसी में आपको नंबर का करवाया है, किसी में लेटर का करवाया है ना। चलो अब एक थोड़ा सा इजी आपको दे रहे हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा केवल सिंबल के मामले में, अदरवाइज इजी है एकदम से। ट्राई करो, 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, खुद से ट्राई करो। देखो, गिव सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम था, प्योर फ्रूट सेल ग्रेट था, और पेट सेंस्ड कोस्टली फॉर्म था। ठीक है, तो आपके कोई भी लेटर जो है वो आपका रिपीट नहीं हुआ, लेटर रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी कोड आपका रिपीट नहीं हुआ। यहां तक क्लियर। अब देखो पैटर्न्स में हमें क्या क्या मिल रहा है, सिंबल मिला, फिर हमें लेटर मिला, फिर हमें नंबर मिला, 3 चीजें मिली। देखो नंबर में अगर आप काउंट करोगे, सबसे पहले हमने बोला अगर स्क्वायर और क्यूब नंबर नहीं लग रहे हैं तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ लेटर चेक करो, किसी भी वर्ड का टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है। गिव में अगर आप टोटल नंबर ऑफ लेटर चेक करोगे तो कितना आएगा, 4। सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। 4 में टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम की अगर आप बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 हो जाएगा। आपको मिल रहा है क्या, 4 ये रहा, 8 हमारा ये रहा, 3 ये रहा, 7 ये रहा। तो नंबर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आया है, काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएगा। यहाँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे आ रहे हैं एज अ नंबर, लेटर्स ऑफ अ वर्ड। इजी था। चलो अब लेटर में देखो, NRME मिल रहा है हमें, अगर ध्यान से देखोगे तो प्योर में देख लो। अच्छा, लास्ट लेटर क्या है, E। क्लियर। फ्रूट का लास्ट लेटर क्या है, S। सेल का लास्ट लेटर क्या है, L, और ग्रेड का लास्ट लेटर क्या है, T। अब देखो एक मिनट जरा, E, इसका लास्ट लेटर S था, ये मिला। सेल का लास्ट लेटर L था, ये मिला, और ग्रेड का लास्ट लेटर T था, ये मिला। तो हमारा लास्ट लेटर लिया जा रहा है लेटर के फॉर्म में। और चेक कर लो, पेट का लास्ट लेटर T है, यहाँ पर ये रहा। ओके, यहाँ पर नंबर थोड़ा सा वो हो गया है, देखते एक मिनट, क्या है, 3, और यहाँ पे 4 है, और ये 3 3 6 है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये नंबर है यहाँ पर 7, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। देखो T, D और Y और M आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर T हो गया, ये D हो गया, ये हो गया Y, और ये हो गया हमारा M। यहाँ पर चेक हो गया, सेकेंड रो में भी चेक कर लो, E हमारा यहाँ रहा, S हमारा यहाँ रहा, L हमारा यहाँ रहा, और T हमारा यहाँ रहा। लेटर क्या चल रहा है, आपके लास्ट लेटर आ रहा है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड आ रहा है लेटर के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब देखो सिंबल, सिंबल आपको 4 तरह से मिल रहे हैं। पहला तो मिल रहा है स्टार, फिर आपको मिल रहा है हैशटैग, फिर मिल रहा है आपको परसेंट, और मिल रहा है आपको @, और सारी रो में चेक करो तो यहाँ पर देखो परसेंट स्टार हैशटैग @, यहाँ पे है परसेंट स्टार @ और हैशटैग। 4 लेटर हैं, 4 तरह से मिल रहे हैं। अब अगर आपको इस तरह से मिल रहा है, ये आपका ट्विस्ट है, ये हमने आपको नई नई स्टेप डाला हुआ है। यहाँ पर अगर आपको 4 लेटर्स दिए एक लाइन में और 4 ही सिंबल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो लाइंस में वर्ड दिए गए हैं उनका फर्स्ट लेटर मैच करो, वहां से आपको सेम मिल रहा होगा। लेटर वाइज कोड आपको दिए गए, अगर आपको ज्यादा सिंबल्स मिल रहे हैं तो या तो वो लेटर वाइज दिए गए हैं, या तो वो इस तरह से दिए गए हैं कि अगर कोई सेंटेंस है, हमारा कोई वर्ड है, अगर एक वॉवेल है उसमें तो ये इतना आना है, 2 वॉवेल है तो दूसरा सिंबल आना है, 3 वॉवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है, इस तरह से की कोडिंग डिकोडिंग रहती है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 सिंबल मिल रहे हैं, तो हमारा सीधा सा एक गेस है कि हमें जो लेटर्स दिए हुए हैं वर्ड में, हमें केवल वर्ड के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चलना है। देखो GSFP, पहला पहला लेटर देखो, GSFP, ठीक है, यहाँ भी है, और GSFP। सारे लाइंस में, तीनों लाइंस में केवल आपके
4 लेटर रिपीट हो रहे हैं GSFP, तो कहीं ना कहीं आपके जो सिंबल्स हैं ये आपको इन्हीं लेटर से रिलेटेड होके दिए हैं। देखो अब चेक करो, हमने जो कोड फाइंड किया था गिव, यहाँ से हमने आइडिया क्या लगाया था कि जो लास्ट लेटर था वो टोटल नंबर ऑफ लेटर चला था, मतलब कोड क्या आना था 4, और लास्ट लेटर हमारा क्या है जिसके लास्ट में E4 है वो हमारा गिव के लिए कोड हो जाएगा। और कोड यहाँ से अगर उठाओगे तो कितना हो जाएगा @ मतलब जो वर्ड हमारा G से शुरू हो रहा है उसके लिए सिंबल आपका रखा गया है @ क्लियर। नेक्स्ट सॉल्यूशन को अगर आप उठाओगे, सॉल्यूशन में देख लो, सॉल्यूशन के लिए कोड क्या रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा N और कोड क्या हो जाएगा 8। N8 के लिए कोड क्या था ये वाला, सिंबल क्या रहा था स्टार, तो S के लिए आपका सिंबल क्या है स्टार, स्टार आपका हो गया S के लिए। और फिर अगला चेक करो फॉर को देखोगे तो क्या कोड हमें मिला था, लास्ट लेटर और नंबर ऑफ लेटर 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है इसके साथ में सिंबल #, ठीक है। तो F के लिए लेटर क्या है आपका @, तो ये हो जाएगा F के लिए। और रिमेनिंग जो आपका बचा %M7, तो ये किसके लिए हो जाएगा P के लिए। यहाँ तक इजिली समझ में आया होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगली लाइन एक बार और चेक कर लो, हो सकता है कुछ बाय मिस्टेक हुआ हो। चेक करो P, पेट के लिए कोड आपका क्या होना चाहिए था T3 आपका ये रहा कोड। इस सिंबल क्या आ रहा है %, P के लिए हमने क्या सिंबल निकाला है %, यहाँ पर सही है, ये देखो यहाँ तक सही है। सेंस्ड के लिए आपका क्या हो जाएगा लास्ट लेटर ये, और वैल्यू हो जाएगी 6 स्टार D6। स्टार आ रहा है आपका S के लिए, और S के लिए हमने ऑलरेडी स्टार निकाला हुआ है। घोसली में आपका आ जाएगा 7 और लास्ट लेटर आ जाएगा Y, और इसके लिए कोड क्या आ रहा है @ मतलब G के लिए आपका कोड क्या दे रहा है @ और ये भी हमने निकाल लिया है। और रिमेनिंग आपका हैशटैग हो जाएगा F के लिए, ठीक है। तो इजी था, एकदम इजी था। जो ट्विस्ट था वो केवल आपका इसका था कि आपको जो लेटर्स दिए हुए थे हर लाइन में वो सेम दिए थे, सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि हर एक लेटर में प्योर में आपका पी से शुरू था, पेट आपका पी से था, प्रॉब्लम आपका पी से था। तो 4 लेटर थे, 4 सिंबल थे जो लेटर वाइज अरेंज किए गए थे। अगर आपको लेटर वाइज सिंबल नहीं मिले हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आपका सिंबल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हम एक टफेस्ट कोडिंग डिकोडिंग में करा चुके हैं इसके पहले। जो नए बच्चे हैं उनको सजेस्ट करेंगे पहले के जो कोडिंग डिकोडिंग कराए हैं एक बार वो देख लेना, आपके अमूमन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। हमने हर तरह की कोडिंग डिकोडिंग आपको करवा दी है। एक पैटर्न बचा है जो टाइम और बाइनरी कोडिंग के फॉर्म में रहता है, वो वाला रिमेनिंग है, वो आपका SBI BO मेंस एग्जाम में आपको मिलेगा। अदरवाइज IBPS और RRB इसमें आपको वो थोड़ा सा कम मिलेगा, आपको इसी तरह का मिल जाएगा। तो मेंस लेवल की ज्यादातर हमने कोडिंग डिकोडिंग के इतने सेट करवा दिए हैं, इतने वेरिएबल करवा दिए हैं, ज्यादातर पैटर्न्स आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो हम्बल रिक्वेस्ट, आपको पहले की कोडिंग डिकोडिंग के सेट देखने पड़ेंगे, चाहे तो महामैराथन वीडियो मैं अरेंज करके आपको दे दूंगी, इतना कर सकती हूँ। क्लियर। चलो तो ये वाला सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे। संडे को रखेंगे क्लास ऑफ। मंडे को आपको फिर से नंबर सीरीज चाहिए, या फिर हम आपको सिलोगिज्म करवा दें, या मशीन इनपुट आपको करना है, ये आप हमें कमेंट में बता देना। तो संडे की ऑफ रखेंगे और मिलते हैं फिर मंडे की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।